मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का मुख्य टॉपिक ईयर पेन से संबंधित है, तो इसके बारे में आप समझिए कि कैसे कान में किन किन कारणों से कान में दर्द हो सकता है और उनमें कौन कौन सी सिम्टोमेटिक मेडिसिन होम्योपैथ की यूज की जाएगी। तो इसको जानने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। और बॉडी पेन के लिए 3 वीडियोज आप लोगों तक हम पहुंचा चुके हैं। यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे तो बॉडी पेन के लिए, बहुत भयंकर पेन के लिए, स्पाइंडिलाइटिस पेन, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन पेन, साइटिक पेन, गार्ट पेन, अर्थराइटिस पेन, इस तरीके से, और डेंटल पेन यानी टीथ पेन के लिए भी, टीथ एज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि आप फुल वॉच करेंगे तो आपको उससे, अगर पीड़ित हैं या कोई भी पीड़ित है, उससे ज़रूर अचीवमेंट मिलेगा। यदि उसको सही ढंग से जैसे बताए हैं परचेज करके दवा यूज कराएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब आप समझें कि कान के दर्द में कौन कौन सी दवाइयाँ कारगर सिद्ध होती हैं और किन लक्षणों पर, किस कंडीशन में कौन सी दवा और किस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन में दवा देंगे, क्रॉनिकल होने पर कॉम्बिनेशन में दवा देंगे। तो चलिए अब आप समझें, यदि ठंडी का महीना है, ठंड के वजह से कान में बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, उसे ठंडी लग गई है, ठंडी की वजह से है, तो एकोनाइट ने प्लस 30 पोटेंसी की, डॉक्टर रिक्वेस्ट फार्मेसी की 10 ml की शीशी, सफ़ेद ढक्कन, इस तरीके से आप देख लीजिए। ऐसे ही आपको किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से परचेज करके लेना होगा। इसका यूज कैसे करेंगे? 5-5 बूंद की मात्रा में टंग डोज दिन में 3 बार ऑर्डिनरी मैनर पर लेते रहेंगे। यदि अधिक पेनफुली कंडीशन है तो उसके लिए यदि तुरंत रिजल्ट चाहिए तो प्रत्येक 15 मिनट में 3 खुराक दवा, 45 मिनट में 3 खुराक दवा टंग डोज 5-5 बूंद की मात्रा में दें। 45 मिनट के बाद वो कंडीशन आपका सही हो जाएगा, पेनफुली कंडीशन बिल्कुल वेल हो जाएगा। 2-3 घंटे के बाद में फिर आप 1 डोज दे सकते हैं। अब चलिए दूसरे सिम्टम्स पर चलिए। यदि कान में दर्द इस तरीके से हो रहा कि जैसे लगता है कि कान में कोई कील ठोंक रहा हो, इस तरीके से दर्द हो रहा है और मुंह तमतमा गया है जिससे लाल दिखने लगा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बेलाडोना 30 पोटेंसी की, वो भी WSI की लेंगे, ये अधिक कार्य करेगी। लाल ढक्कन इस तरीके सिंबलिस्टिक पॉइंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से शीशी होती है WSI की, इसको आप ले लेंगे और दिन जैसे बताए हैं इन दवाइयों को दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में ऑर्डिनरी मैनर पर यानी सामान्य अवस्था में इस तरीके से लेंगे। अगर एक्यूट है, दर्द अधिक हो रहा है, उसको रिजल्ट तुरंत चाहिए, तो प्रत्येक 15 मिनट में टंग डोज 5-5 बूंद की मात्रा में रोगी को देते रहेंगे, या स्वयं को है तो स्वयं लेते रहेंगे, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल जाएगा। फिर चलिए थर्ड स्टेज, जो बहुत ही क्रॉनिकल माना गया है और इस पर कोई बिलीव भी नहीं करता है, जो ठीक हो जाता है। कान का पर्दा यदि गायब हो चुका है या कान के पर्दे में छिद्र है और वो सर्जरी के लिए है, तो यदि इन दवाइयों का यूज करेंगे तो कुछ ही महीनों में जब आप कंप्यूटराइज जांच कराएंगे तो पर्दा आप सही पाएंगे। तो चलिए उन दवाइयों को नोट कर लें जो कान के पर्दे को सही करने वाली हैं। तो अब चलिए इसी तरीके से बेलाडोना WSI की लेना होगा आपको, और इस तरीके से डॉक्टर रिक्वेस्ट फार्मेसी की हीपर सल्फ 30
हीपर सल्फ 30 पोटेंसी की, ये भी आप एक साथ टंग डोज, बेलाडोना, हीपर सल्फ और एक दवा और पल्साटिला, बेलाडोना, हीपर सल्फ और पल्साटिला, ये आप टंग डोज 5-5 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार देते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि कान में पीड़ा अधिक हो रही है तो पल्साटिला 30 पोटेंसी की कान में आप 2-3 बूंद डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा लगेगा, उसके थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि कान के पर्दे में छिद्र है, ऐसी अवस्था में उसमें आपको नहीं डालना है। कान के पर्दे में छिद्र है, उसमें किसी डालने वाली दवा की ज़रूरत नहीं है, खाने वाली दवा से ही रिकवरी मिलेगी पूरी तरह से। तो इस तरीके से इस पर पूरा बिलीव रखें। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयाँ, प्रेस्क्राइब्ड की गई दवाइयों पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखते हुए और इनका परचेज करके यूज कराएं अथवा यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये हमें फुल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ वीडियोज रिफ्लेक्ट करते हैं, बशर्ते अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि होगी, बताने में कोई भूल होगी, कुछ होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो कंटेंट है मेरा, जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें मैच्योरिटी है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, उस पर बिलीव करने की आवश्यकता है। बशर्ते एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं कि मेरे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज को फुल वॉच करें, तभी आनंद आएगा। और इसका शेयरिंग भी करें, तो इसको जब आप शेयरिंग करेंगे तो ये कार्य हो जाएगा, ह्यूमन वेलफेयर का कार्य हो जाएगा। क्योंकि जनहित का कार्य सबसे बड़ा कार्य है, और कोई कार्य, सारे कार्य और सब फेल हैं। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप, नमाज सजदा, कुछ भी हो, लेकिन ये सारे कार्य, ये धर्म नहीं है। वो धर्म वही है, मानव धर्म, जो आपके पास हो, आप अपने थ्रू किसी की मदद के लिए यदि जुटे हैं, समाज की भलाई में जुटे हुए हैं, वही धर्म का कार्य है। और जो लोग धर्म की परिभाषा करते हैं पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप से, वो धर्म नहीं है, वो अध्यात्म है। धर्म यही है कि जो ह्यूमन वेलफेयर का वर्क करता है वही धर्म के पथ पर चलता है। तो खैर ठीक है, ये विषय से थोड़ा दूर हट करके वार्ता हुई, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप जो है, आपसे अपील यही रखते हैं, यदि आप सेटिस्फाई हों मेरे द्वारा बताए गए इन औषधियों के विषय में, तो आप अवश्य इसका शेयरिंग करें। और हम काफ़ी ग्लैडनेस हैं कि आप हमारा वीडियोज देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।